नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वर्कआउट। आज बात करेंगे पहलगाम हमले के 3 महीने बीत जाने के बाद भी डल झील खाली पड़ी है। लाल चौक जो है वो सूना पड़ा है और होटल और टैक्सी वाले ये भी कर्ज लेकर घर चला रहे हैं और बोल रहे हैं कि रोजी रोटी अब सरकार चलवा दे तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि टूरिस्ट वहाँ पर जाना 80 से 90% बंद हो चुका है। और जम्मू कश्मीर के उदय भटनागर और रऊफ डार की ये उन्होंने कुछ रिपोर्ट भेजी है। अब इसमें पहलगाम हमले ने टूरिज़्म को गहरी चोट पहुंचाई है। पहले अप्रैल मई जून में 90 दिन का पीक सीज़न रहता था। हाउस बोट, होटल और ड्राइवर सबके लिए यही कमाई का वक्त था। अब सब ठंडा पड़ गया है। उम्मीद थी कि अमरनाथ यात्रा शुरू होगी तो शायद हालात बदल जाएं। यात्रा तो अच्छी चल रही है लेकिन टूरिज़्म नहीं आ रहे, टूरिस्ट बिल्कुल नहीं आ रहे। और श्रीनगर में हाउस बोट चलाने वाले मोहम्मद याकूब आसपास पसरे सन्नाटे से मायूस हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के 3 महीने बाद भी कश्मीर में टूरिज़्म ठप पड़ा हुआ है। पहले सुरक्षा के चलते 87 में से 48 टूरिस्ट स्पॉट बंद कर दिए गए थे। अब तो वो भी खोल दिए गए हैं लेकिन टूरिस्ट नहीं आ रहे। हालांकि अमरनाथ यात्रा की वजह से पहलगाम और सोनमर्ग में कुछ जगहें अभी भी बंद हैं। कश्मीर में टूरिज़्म ही इनकम का जरिया है। टैक्सी, होटल, बोट और घोड़े वालों से लेकर कपड़ा बाजार तक की कमाई इसी पर निर्भर है। ना के बराबर टूरिस्ट आने से इनकी ज़िंदगी मुश्किल हो गई है। कई कर्ज लेकर खर्चा चलाने को मजबूर हैं। गुलमर्ग के रहने वाले मोहम्मद सुभान इन्हीं में से एक हैं। वे गुलमर्ग में पिछले 10 साल से ATV बाइक चला रहे हैं। जब पहलगाम के बाद काम ठप हुआ तो बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्ज में डूब गए। अब पहलगाम हमले से पहले टूरिज़्म जो है वो अगर 2024 में देखें तो 29,50,000 कुल टूरिस्ट थे। विदेशी टूरिस्ट इसमें 43,654 थे। अब पिछले 15 सालों में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आए थे। वजह थी मई 2023 में श्रीनगर में हुई 620 G20 पर्यटन बैठक से टूरिज़्म को बढ़ावा मिला, बेहतर कानून व्यवस्था हुई। पहलगाम हमले का टूरिज़्म पर जो असर हुआ है वो 22 अप्रैल 2025 के बाद बुकिंग 80% से ज़्यादा बुकिंग कैंसिल कर दी गई है। टोटल 2025 अगस्त तक पूरे कश्मीर में 13 लाख बुकिंग कैंसिल हो चुकी है और पहलगाम में 1500 से ज़्यादा होटलों में सिर्फ 10% कमरे भरे हैं, 90% खाली पड़े। कश्मीर में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम ही पहुंचते हैं। हमले के लगभग 3 महीने बाद अब टूरिज़्म किस हालात में है ये जानना आपके लिए भी ज़रूरी है। तो कश्मीर में क्या हालात हैं वो हम आपको बताते हैं। श्रीनगर की डल झील से लेकर बोट हाउस तक सब खाली पड़ा है। कश्मीर का जिक्र आता ही जहन में सबसे पहली तस्वीर श्रीनगर के लाल चौक की आती है। इसके बाद बॉलीवुड फिल्मों की फेवरेट डल झील याद आती है। कश्मीर आने वाले भी सबसे पहले श्रीनगर में इन 2 जगहों पर ही आते हैं। सबसे पहले डल झील की तरफ नज़ारा देखते हैं। ये टूरिस्ट का फेवरेट स्पॉट है लेकिन अब भी यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। डल झील पर ज़्यादातर टूरिस्ट बोट हाउस में ही रुकते हैं। झील से लेकर बोट हाउस तक सब खाली नज़र आ रहा है।
वीकेंड के चलते यहाँ कुछ लोकल परिवारों के साथ यहाँ जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाहरी टूरिस्ट बामुश्किल बहुत कम मात्रा में ही नजर आ रहे हैं। कश्मीर हाउस बोट ऑनर्स एसोसिएशन के पूर्व जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद याकूब हमें बोट हाउस वालों का हाल बता रहे हैं। डल झील में याकूब का न्यू गोल्डन फ्लावर हाउस बोट है। ये उनके परिवार का खानदानी काम है। 1916 से चल रहे इस काम को आगे बढ़ाने वाले परिवार की चौथी पीढ़ी है। याकूब के मुताबिक उनकी हाउस बोट पर माधवराव सिंधिया, लता मंगेशकर, शम्मी कपूर, ओम प्रकाश, जुबिन मेहता जैसे लोग रुक चुके हैं और स्कूल फीस नहीं भर सके। बच्चों की पढ़ाई रुकी पड़ी है। याकूब बताते हैं पिछले 3 सालों में आर्टिकल 370 हटने के बाद सब बढ़िया चल रहा था। सब टूरिस्ट आ रहे थे। पहलगाम हमले के बाद उसका 4-5% ही बाकी बचा रह गया है। 3 कमरों वाले हाउस बोट में पहले रोज 13,500 रुपये कमा लेते थे। पहलगाम हमले से 15 जून तक करीब 1 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। मेरा 13 लोगों का परिवार इसी पर निर्भर है। अब बच्चों की फीस तक नहीं भर पा रहे, इसी वजह से स्कूल में उन्हें एग्जाम में नहीं बैठने दिया गया। याकूब सरकार और प्रशासन से किसी भी तरह की मदद ना मिलने से भी नाराज है। वे कहते हैं हाउस बोट और ड्राइवरों का कारोबार हैंड टू माउथ है। ये कुदरत का करिश्मा है कि हम जिंदा है। कर्ज लेकर और घर का सोना बेचकर हमने प्री बुकिंग वालों को पैसे लौटाए हैं। अब सरकार से 1 रुपये की मदद नहीं मिली, सब कर्ज में है। हम चाहते हैं कि प्रशासन टूरिज्म पर निर्भर लोगों की स्थिति का सर्वे करे और हमारी मदद करे। ये मोहम्मद याकूब जो हाउस बोट के मालिक हैं, ये उनकी स्टेटमेंट है। लाल चौक सूना पड़ा है। व्यापारी बोले सरकार बस रोजी रोटी चलवा दे। इसके बाद शाम के वक्त हम लाल चौक पहुंचे। आम दिनों के शाम के वक्त यहाँ काफ़ी भीड़ जमा होती है। लाल चौक पर मार्केट खरीदारी के लिए फेमस है। वहीं इसके बीचों बीच बना क्लॉक टावर घंटाघर सेल्फी पॉइंट है। रविवार के दिन बामुश्किल भीड़ दिख रही थी। अमरनाथ यात्रा से लौटे कुछ लोग शाम को चौक पर इकट्ठा हुए थे। वो झंडा लेकर फोटो खिंचवा रहे थे। इसके अलावा कुछ लोकल कश्मीरी ही थे। यहाँ शाल बेचने वाले एक दुकानदार शौकीन ने कैमरे पर ना आने की शर्त पर हमसे बात की। वे कहते हैं कि बिजनेस में इतना नुकसान हुआ है कि जवान लोग तो कश्मीर छोड़कर दूसरी जगह काम करने जा रहे हैं। जो बाहर नहीं जा सकते वो दुकानों पर खाली बैठे हैं। शब्बीर सरकार से व्यापारियों की मदद की अपील करते हुए कहते हैं कि बस रोजी रोटी चलाने लायक मदद मिल जाए तो संतोष मिले। अब गुलमर्ग पहुंच रहे टूरिस्ट, लेकिन सिर्फ 20% ही लोग वहां पहुंच रहे हैं। लाल चौक के बाद गुलमर्ग पहुंचे तो ये श्रीनगर से करीब 50 किलोमीटर दूर है। श्रीनगर के बाद टूरिस्ट गुलमर्ग ही जाते हैं। यहाँ सर्दियों में काफ़ी बर्फ़ रहती है, इसलिए लोग स्काइकिंग, स्नोबोर्डिंग, स्केटिंग करने आते हैं। जबकि गर्मी की छुट्टियों में यहाँ लोग पहाड़ों वाली मोटर बाइक, ATV और घंटोला यानी केबल कार की सवारी करते हैं। पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा से पहले ज़्यादा चाक चौबंद हैं। श्रीनगर से निकलते ही हर थोड़ी थोड़ी दूर पर सेना के जवान तैनात दिखे और चौकियां भी दिखीं। गुलमर्ग पहुंचने पर विदेशी महिला टूरिस्ट का एक ग्रुप मिला। बात करने पर पता चला कि ग्रुप में 10 महिलाएं ताइवान और एक इटली से आई हुई है। ताइवान से आई सिल्विया ने हमसे बात की। वो पहली बार कश्मीर आई हैं। सिल्विया बताती हैं कि हमें कश्मीर बहुत पसंद आया है। यहाँ के लोगों ने मेहमान नवाजी बहुत की है। हम श्रीनगर से सफ़र शुरू करके यहाँ पहुँचे हैं। ये हमारा दूसरा हॉल्ट है। हम 11 दिन के लिए कश्मीर और लद्दाख घूमने आए हैं। वे सुरक्षा इंतजामों पर कहती हैं कि बहुत सेफ है, साफ़ सुथरा माहौल है, हर जगह आर्मी है, इसलिए कोई डर की बात नहीं है। 300-400 रुपये की कमाई कर्ज लेकर घर चला रहे। अब टूरिस्ट के इंतज़ार में ATV स्टैंड पर खड़ी हैं। ATV चलाने वाले मोहम्मद सुभान से बात की तो वो बताते हैं कि अच्छे सीज़न में 3-4 हज़ार रुपये कमा लेते थे। हमले के बाद 1 महीने तक कोई आया ही नहीं है। परिवार में 5 लोग हैं, 3 बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं अकेला कमाने वाला हूँ। अब कमाई नहीं हो रही तो पड़ोसियों से या बगीचे वालों से कर्ज लेना पड़ता है। यहाँ हर व्यक्ति पर तकरीबन 2 से 4 लाख का कर्ज हो गया है। गुलमर्ग के रहने वाले शब्बीर अहमद भी 10 साल से ATV ही चला रहे हैं। वे बताते हैं हमले के बाद टूरिज़्म 80% कम हो गया है।
पहले सीजन में हर दिन 10,000 गाड़ियां आती थी। एक एटीवी ड्राइवर 3 से 4,000 रुपये कमा लेता था। हमले के बाद 8-10 दिन सब बंद रहा। अब धीरे धीरे शुरू हुआ है। सिर्फ 100-150 गाड़ियां ही आ रही हैं। कमाई घटकर 300-400 रुपये रह गई है। मेरे साथ 108 लोग एटीवी चलाते हैं, लेकिन अब गाड़ियां खड़ी हैं। शब्बीर कहते हैं मेरी 2 बेटियां जो चौथी और पहली क्लास में पढ़ती हैं, 22 अप्रैल से स्कूल की फीस नहीं दी। कर्ज लेकर बचे हुए पैसों से घर चला रहे हैं। स्कूल वाले फीस मांगते हैं, लेकिन हमें यही कहना पड़ता है कि टूरिस्ट आएंगे तभी तो भर पाएंगे। अब गुलमर्ग में एटीवी स्टैंड पर खड़ी गाड़ियां टूरिस्ट के इंतजार में धूल खा रही हैं। पहलगाम की वजह से डरे थे, कश्मीरी आकर वो भी नहीं रहा। जयपुर से कन्हैया लाल भी परिवार के साथ पहली बार कश्मीर घूमने आए हैं। कन्हैया पहले वैष्णो देवी गए, फिर वंदे भारत से श्रीनगर आए। सरकार के बारे में, सफ़र के बारे में पूछने पर कहते हैं कि पहलगाम हमले की वजह से थोड़ी डर और चिंता थी, यहाँ आकर वो भी निकल गया है। सुरक्षा के बेहतर इंतजाम है, हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई। कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हैं, सबने बहुत प्यार दिया है। वे लोगों से अपील करते हैं कि यहाँ आप डरने की कोई बात नहीं है, कश्मीर में बेखौफ होकर आएँ, छुट्टियाँ एंजॉय करें। कन्हैया लाल के साथ आए 7 लोगों के ग्रुप में अनीता भी है। वे कहती हैं सरकार ने यहाँ सुरक्षा के कड़े और अच्छे इंतजाम किए हैं, सारी सुविधाएं शानदार हैं, हमें कहीं भी कोई परेशानी नहीं हुई। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा इंतजाम है। टूरिस्ट से कश्मीर आने की अपील कर रही हैं। कश्मीर में क्या सुरक्षा इंतजाम है, टूरिज्म पर निर्भर लोगों की प्रशासन क्या मदद कर पा रहा है, ये जानने के लिए हमने गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी सीईओ तारिक हुसैन से बात की। वे भी टूरिस्ट से कश्मीर आने की अपील करते हुए कहते हैं कि पहलगाम हमले को लेकर कश्मीर में हर घर में दुख है। टूरिज्म की यहाँ इकोनॉमी की रीढ़ है, हमारी आबादी को बड़ा हिस्सा इससे जुड़ा है। प्रशासन और सरकार ने कई मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंस के जरिए टूरिज्म को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की है। अब धीरे धीरे इसके नतीजे दिख रहे हैं। सुरक्षा इंतजामों पर वो कहते हैं गुलमर्ग टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने के साथ साथ रणनीति लिहाज से भी अहम है। जम्मू कश्मीर पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ सेना पूरी तरह अलर्ट है। पहलगाम हमले के बाद अमरनाथ यात्रा को देखते हुए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा जवान तैनात हैं। अमरनाथ यात्रा के चलते सोनमर्ग पहलगाम टूरिस्ट के लिए बंद है। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा जारी है। इसके लिए 2 रूट तय किए गए हैं, एक पहलगाम और दूसरा बालटाल। ज़्यादातर अमरनाथ यात्री पहलगाम होते हुए जाते हैं, बालटाल वाले दूसरे रूट पर सोनमर्ग पड़ता है। इसलिए सुरक्षा इंतजाम के चलते हिल स्टेशन सोनमर्ग फिलहाल बंद है। वहीं पहलगाम से भी ज़्यादातर टूरिस्ट स्पॉट बंद रखे गए हैं। हम पहलगाम भी पहुंचे जहां आतंकी हमला हुआ था। यह हमले वाली वायसरन घाटी को भी फिलहाल बंद रखा गया है। दूसरी सबसे फेमस बेताब वैली भी फिलहाल बंद है। अमरनाथ यात्रा के चलते पहलगाम की सड़कों पर भारी भीड़ जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन खाली पड़ी दुकानें, होटल और रेस्टोरेंट हर तरफ नजर आते हैं। पहलगाम में टैक्सी चलाने वाले एजाज अहमद लोगों को यहाँ के मेन मार्केट से 6 किलोमीटर दूर बेताब वैली और 4 किलोमीटर दूर बायसरन घाटी छोड़ते हैं। वे बताते हैं अमरनाथ यात्रा शुरू होने से टूरिस्ट स्पॉट बंद है, इससे उनके काम पर असर पड़ा है। वे कहते हैं हमले के बाद टूरिस्ट स्पॉट 10-15 दिन के लिए खुले थे, यात्रा शुरू होते ही फिर बंद कर दिए गए। एजाज कहते हैं कि टूरिस्ट स्पॉट बंद होने से हमारे काम ठप हैं, काम सिर्फ यात्रियों तक सीमित हो गया है। हालांकि वे उम्मीद जताते हैं कि जल्दी सारे टूरिस्ट स्पॉट दोबारा खोल दिए जाएंगे। और कश्मीर में 2024 में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पहुँचे थे, ये हमने आपको पहले भी बताया। 2019 से 24 तक का डेटा है। 6 साल में आए कुल 92 लाख टूरिस्ट। विदेशी टूरिस्ट करीब 1,40,000 आए। 2019 में 5,65,000 टूरिस्ट आए। विदेशी टूरिस्ट 33,779 33,779। तो 2020 में 41,267 कुल टूरिस्ट आए। इनमें विदेशी 3899। 2021 में टूरिस्ट आए 6,65,000 और विदेशी आए 1,614। 2022 में 26.7 और विदेशी आए 19,947। 2023 में 27,01,000 कुल टूरिस्ट आए। 37,678 विदेशी टूरिस्ट आए। और 2024 में कुल टूरिस्ट आए 29,90,000, करीब 30 लाख, और विदेशी आए 43,654।
अब होटल में 50% डिस्काउंट फिर भी खाली पड़े हैं। मार्केट के अलावा पहलगाम में होटल, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट भी खाली पड़े हैं। पहलगाम में फेमस असल रिजॉर्ट में भी सन्नाटा पड़ा है। रिजॉर्ट के मैनेजर मुदस्सिर कहते हैं कि 50% डिस्काउंट के बाद भी कमरे खाली ही पड़े हैं। मार्केट के हाल पर वे कहते हैं, हमले के दिन सारी प्री बुकिंग्स फुल थी, लेकिन इसके बाद 80-90% बुकिंग कैंसिल हो गई। हमें पूरा पैसा रिफंड करना पड़ा। अमरनाथ यात्रा के प्रभाव पर वे बताते हैं, यात्रा शुरू होने से थोड़ी उम्मीद जागी थी, लेकिन यात्री बजट होटल्स पसंद करते हैं। हमने 50 से 65% डिस्काउंट शुरू किया हुआ है। पहले 10,000 रुपये का कमरा 5,000 और 5,000 का 2,500 में उठा रहे हैं। फिर भी टूरिस्ट का फुटफॉल बहुत कम है और हमले का असर अब सिर्फ होटलों पर ही नहीं बल्कि घोड़ा गाड़ी, टैक्सी ड्राइवरों, दुकानदारों, स्ट्रीट वेंडर्स पर भी पड़ा है। हम चाहते हैं कि पहलगाम में फिर से पहले जैसी रौनक दिखे। तो ये जनरल मैनेजर असल जो रिजॉर्ट है उसके मुदस्सिर कह रहे हैं। टूरिज्म की पटरी पर लाने के लिए क्या कर रही है सरकार? 2024 में कश्मीर में टूरिज्म अपने पीक पर था। इस साल 29,50,000 टूरिस्ट आए और इकोनॉमी को काफ़ी फ़ायदा हुआ था। अप्रैल 2025 के पहलगाम में हमले ने सब कुछ बदल दिया। केंद्र सरकार ने टूरिस्ट की मदद के लिए ट्रैवल ऑपरेटर्स, होटल मालिकों को बुकिंग रद्द करने की फीस माफ़ करने का निर्देश दिया। 80% बुकिंग रद्द हुई, होटल खाली हो गए और पर्यटन ठप हो गया। ये लोकल लोगों का अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका था। हालांकि पर्यटन को फिर से शुरू करने के लिए जम्मू कश्मीर होटल और रेस्तरां एसोसिएशन ने होटल किराए में 65% छूट दे दी है। लोकल टूरिस्ट के लिए खास पैकेज लॉन्च किए गए हैं। टूरिस्ट को वापस पटरी पर लाने के लिए कश्मीर में बंद किए गए 48 पर्यटन स्थलों में से 16 को 14 जून से फिर से खोल दिया गया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अच्छी तादाद में टूरिस्ट कश्मीर में फिर से आ रहे हैं और पहलगाम में 11 जाने बचाने वाले नजाकत रोटी रोजी को मोहताज हो गए हैं। 22 अप्रैल को घटना के बाद टूरिज्म बिल्कुल ठप पड़ा है। पहले एक पौनी वाला दिन में 3 से 4 हज़ार कमा लेता था, लेकिन हमले के बाद सब ठप हो गया। हमारी रोजी रोटी टूरिज्म से चलती थी। मेरी 2 बेटियां पढ़ाई का खर्च भी इसी से निकलता था। पहलगाम में पौनी चलाने वाले गाइड नजाकत अहमद शाह आतंकी हमले के वक्त मौके पर ही मौजूद थे। उन्होंने 11 टूरिस्ट की जान बचाई थी, परंतु वो भी खाली बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि टूरिस्ट कब आएंगे। तो ये थी कश्मीर की व्यथा और कथा जो हमने आपको बताई। तो हमारी सबसे प्रार्थना है, भाई लोगों, आप कश्मीर ज़रूर जाओ, क्योंकि वहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। अगर पूरी ज़िंदगी में एक हादसा हो गया तो उसको हम उदाहरण तो बना सकते हैं, परंतु उसको लेकर ज़िंदगी को रोक नहीं सकते। तो मेरा मानना ये है कि आप थोड़े खुले दिल से भगवान को, अल्लाह को दुआ करें कि आप जाएं तो सुरक्षित वापस आ जाएं। और इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं उम्मीदों के साथ हम गुजारिश करते हैं उस परवरदिगार से कि या अल्लाह, हम पर मेहरबानी कर, हमें माफ़ कर। हम तौबा करते हैं और फिर कभी भी इस प्रकार की घटना को होने नहीं देंगे। ये हम आपसे वायदा करते हैं, पूरे हिंदुस्तानियों से, पूरे भारतवंशियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं हम कि कृपया हम पर रहम करें और अल्लाह हमें माफ़ी दे। हम तौबा करते हैं। इन शब्दों के साथ थोड़ी भावनात्मक बात जरूर हो गई है, परंतु हमारे लिए, हमारे मन में कश्मीरियों के लिए दर्द है। वो दर्द कभी कभी रह रह कर छलकता भी है, क्योंकि आखिरकार वो हमारे जैसे इंसान, हमारे भाई हैं, हमारे ही साथ के लोग हैं। वो हम उनको कैसे बिछड़ने दें, कैसे पीछे रहने दें, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। वैसे भी जो पत्रकार होते हैं वो सबके होते हैं, कोई उनका दुश्मन नहीं होता, सब उनके मित्र होते हैं। और यही मित्रता निभाते हुए हम उनके लिए दोनों हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं भारत के सभी हिंदुस्तानियों से। इन्हीं विचारों के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए एक बार फिर से प्रार्थना, आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें और कश्मीर अवश्य जाएं।
तो इन्हीं विचारों के साथ आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।